रहे हैं। ठीक है, जय फिलिस्तीन का नारा भारत में क्या कर रहा है? भगत सिंह जिंदाबाद होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए। आप गांधी को मान रहे हैं, भगत सिंह को साइड किए हुए हैं। जय फिलिस्तीन। सेकुलर शब्द कब आया? इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर सारे देश के नेताओं को बंद कर दिया और सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ दिया। आज वो उसी चीज को हटाना चाहते हैं तो बोलता है संविधान खतरे में। अरे संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में। एजेंडा है आपके देश को खंडित करने का। इस्लाम कहता है अमन और शांति का प्रतीक है। इनके जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो बोल करके यहाँ पे लिख करके किताब चले गए। हाँ, उस किताब को फॉलो करने वाला कितना इस्लामिक स्कॉलर है जरा बताइए। भाईचारा शब्द कभी मुस्लिम के मुंह से सुने हैं? कभी नहीं। एक बुढ़ा आया और अल्लाह ईश्वर तेरो नाम पढ़ा गया। हर जगह मस्जिद मंदिर में तो पढ़वाए, लेकिन कहीं मस्जिद से ये आवाज आया अल्लाह ईश्वर तेरो नाम? कभी नहीं। आप हमें मजबूर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम इस्लामिक है या मुसलमान है, तब हम कह रहे हैं हिंदू है। पहले तो नहीं होता था ऐसा। इतना दंगा कैसे होने लगा इस देश में? रहते हैं कानून का राज है, ताकि मस्जिद बना करके उसके बीच के दीवार को तोड़ करके, मंदिर के गुंबद को तोड़ करके, मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता था उसके ऊपर को तोड़ करके वहाँ गुंबद स्थापित किया जाए और विक्ट्री लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आज हम बात करेंगे देश में लगातार हो रहे दंगों के बारे में, जो लगातार मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है, कहीं कि इस्लाम धर्म के द्वारा किया जा रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पहले बहराइच में हुआ इनकाउंटर, उसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी में जो हुआ, जामिया यूनिवर्सिटी में दीपावली मनाने के दौरान या यूं कहें दीपोत्सव मनाने के दौरान अचानक छात्रों से आकर कहा गया कि हिजाब पहनो, नहीं तो छात्राओं का जो है रेप कर दिया जाएगा। और उसके बाद है जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे। और उसके बाद उत्तराखंड में मुसलमानों का बहिष्कार किया गया हिंदुओं के द्वारा। जो तो मुसलमान जो इतना कोहराम बचा के रखे हैं, उस पर जनता क्या कहती है, उनसे बात करके जानते हैं। क्या लग रहा है बहराइच इनकाउंटर पे पहले क्या बोलिएगा? ये बहराइच इनकाउंटर कोई नया नहीं है। यूपी में चंदन की भी हत्या हो गई थी झंडे की रैली निकालने के लिए 14 अगस्त 15 अगस्त के पास। लगभग इस पिछले 3 से 4 साल में ढेर सारे ऐसे हिंदू एक्टिविस्ट हैं जिनको टारगेट किया गया और उनका मर्डर कर दिया गया। लेकिन ओपोजिशन के नेता और उनके लीड रोल में जो नेता है वो कभी इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किए। लेकिन आज जब मुद्दा किसी और कम्युनिटी की बात आ जाती है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ से पूरा क्लैरिफाई हैं कि ये लोग हिंदुओं के लिए तो लड़ने वाले नहीं हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ एक वोट की राजनीति करनी है, जो कि वो भी वोट इनको नहीं मिलता है। लिटरली ये सब लोगों का बस एंटी हिंदू इनकम्बेंसी चलाना है और पॉलिटिक्स करना है, ताकि हम पॉपुलैरिटी में आ सकें और ये चीज़ एक फील हो जाए कि देश में हिंदुओं के लिए जो कार्य करेगा वो राजनीति में सक्सेस नहीं होगा। ये सबसे बड़ा माइंडसेट और एजेंडा ये लोग नैरेटिव चला रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर भेदभाव होता है और हमेशा हिंदू मुसलमान होता है और ये सारा का सारा इन जैसे नेता लीडर करवाते हैं। राजनीति में बैठे बड़े बड़े नेताओं को इनकी नजर जो है इन सब बातों पर नहीं जाती है, और जिसकी चली भी जाती है तो उनको सेक्युलरिज्म की बात कहकर उनकी बात को दबा दिया जाता है। तो सेक्युलरिज्म कहाँ है, ये पूछ। सेक्युलरिज्म तो अगर है सेक्युलरिज्म कानून में, तो क्यों इतने दंगे हो रहे हैं, क्यों इतना मिसबिहेव हो रहा है, क्यों कम्युनिटी बेसिस पे हर जगह भेदभाव हो रहा है? यूपी में इतना बड़ा कानून होने के बावजूद क्यों हत्या हो जा रहा है? ये साफ ये इशारा करता है कि ये राजनीतिक तौर पर एक दूसरा दृष्टिकोण से देश को बनाने का कार्य किया जा रहा है, देश को बांटने का कार्य किया जा रहा है और देश के अंदर जितने दंगे, जितने सीडो सेकुलर चीज़ों को ला करके इन्वॉल्व किया जाए और इस देश को खंडित करने का प्रयास, जो कि शुरू से हम लोग का विरोध, हम लोग इस चीज़ का विरोध किए हैं, उस चीज़ को खंडित करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। ये एजेंडा है, ये नैरेटिव पूरा चल रहा है देश के बाहर भी और देश के अंदर भी। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का ये एजेंडा है, मुसलमान हमेशा से ही सत्ता स्थापित करने की चाह रखते हैं या फिर शासन करने। नहीं है, मुसलमान चाहे कोई चाहे, ये संभव ही नहीं है। जब तक इस देश में हिंदू रहेंगे, हिंदुओं की मजबूती रहेगी, किसी भी कम्युनिटी बेसिस पे कोई राज साम्राज्य कुछ स्थापित नहीं होगा। इतिहास हमेशा हिंदुओं का रहा है, उसी का साम्राज्य था, उसी का राज था। आप कह रहे हैं कि कभी शासन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है शासन। अभी अगर आदमी यहाँ जिंदा है, हिंदू मुसलमान का फर्क समझ रहा है ना, तो मुसलमान इतने कम्युनिटी में हो करके भी लड़ाई झगड़ा करके भी शासन नहीं कर सकता। मंदिरों के बगल में मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है? देख लीजिए पटना जंक्शन पे, वैसी एजेंडा पे तो बात कर रहे हैं। जंक्शन के पास मुस्लिमों की आबादी नहीं है, लेकिन वहाँ मस्जिद बनाया। छोड़िए मस्जिद की बात, अभी वक्फ बोर्ड का एक्ट आया। वक्फ बोर्ड कहती है कि हमारी जमीन है इतनी, जरा लेके दिखा दे। कोई मुसलमान क्या वक्फ बोर्ड कमेटी कोई आए तो लेने के लिए अपनी जमीन, फिर बताते हैं कैसे तलवार की बाजी होती है, कैसे पास जमीनें तो है। वो तो कानून आया, उसकी गवर्नमेंट थी, ऐसा लागू कर दिया गया, लेकिन अब कोई मानने को तैयार है क्या? जरा जाइए किसी के घर पे, कहिए कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, वो मरने मिटने को तैयार हो जाएगा, घुमाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो अपना जमीन नहीं दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से
कि इस राज्य का, इस साम्राज्य का, इस मिट्टी का सारा प्रमाण कहीं ना कहीं सनातन है और सनातनी लोग हैं। इसलिए उसके खिलाफ कभी भी कोई षड्यंत्र इस भारत देश में तो नहीं चल सकता है, कहीं नहीं चलेगा और ना हम लोग चलने देंगे। वक्फ बोर्ड पे क्या कहिएगा? वक्फ बोर्ड की जो जमीन की जो बढ़ते जा रही है, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास सारी शक्तियां जा रही है, कहीं कि मुसलमानों की शक्तियां बढ़ रही है हमारे देश में, क्या कहिएगा? मुसलमानों की शक्तियाँ बढ़ाने वाले जो थे वो चले गए कौन चले? कांग्रेस। अब देश में वो आने वाले भी नहीं है और जितना ज़मीन है वो सब छीन जाएगी, क्योंकि ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से, जिसका कि ज़मीन का कोई प्रमाण नहीं है और उसको ये कहते हैं कि ये मेरा है, तो अभी जो कह देने सत्ता से में थोड़े हो जाएगा। केंद्र में मोदी जी ने जब से संशोधन की बात की है वक्फ बोर्ड पे, तब से बवाल उठा हुआ है, तो अब जो शक्तियां छीनने की बात कर रहे हैं वो संभव है? बिल्कुल संभव है। वक्फ बोर्ड को तो एकदम रद्द कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड यहाँ किस आधार पर रहेगा? उसके पास न कोई कागज होता है, न कोई सबूत। जो कांग्रेस उसके लिए काम कर रहा था, बिल्कुल गलत कर रहा था। भारत का जनता इस चीज़ को समझा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। अब वक्फ बोर्ड को भी इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। कहीं भी पूरे विश्व में कहीं वक्फ बोर्ड है? नहीं है। नहीं है। फिर भारत में क्यों? भारत में नहीं होगा, खत्म कर दिया जाएगा। कहाँ चले गए? अगर बोर्ड ही रहता और हिंदू के लिए काम होता तो वो खत्म हो जाते। आज 1% भी नहीं है। हमारे देश के ही कई सेकुलर लोग जो हैं वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। सेकुलर है क्या? भाईचारा। भाई कौन है और चारा कौन है? भाईचारा शब्द कभी मुस्लिम के मुंह से सुने हैं? कभी नहीं। एक बुढ़ा आया और अल्लाह ईश्वर तेरो नाम पढ़ा गया। हर जगह मस्जिद मंदिर में तो पढ़वाए, लेकिन कहीं मस्जिद से ये आवाज आया अल्लाह ईश्वर तेरो नाम? कभी नहीं। सेकुलर शब्द कब आया? इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर सारे देश के नेताओं को बंद कर दिया और सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ दिया। आज वो उसी चीज को हटाना चाहते हैं तो बोलते हैं संविधान खतरे में। अरे संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। देश खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। इसलिए कि उसका अवैध कानून जो लागू किया था, देश के नेताओं को इमरजेंसी लगा के बंद करके, उस कानून को अब संविधान के द्वारा खत्म किया जा रहा है और उस कानून को खत्म होने के साथ साथ कांग्रेस भी खत्म होते जा रहा है। आप इस्लाम को मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? गलत है। इस्लाम क्या है? बस एक सोच है जो 1400 साल पहले यहाँ जाके स्थापित कर दिया गया। 1400 साल पहले? तो और क्या? तो वो 1500 साल पहले मंदिर की जमीन को क्यों कहते वही हैं कि तो वक्फ बोल बोर्ड? रहे हैं ना, यही तो एजेंडा है आपके देश को खंडित करने का। इस्लाम कहता है अमन और शांति का प्रतीक है। इनके जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो बोल करके यहाँ पे लिख करके किताब चले गए। हाँ, उस किताब को फॉलो करने वाला कितना इस्लामिक स्कॉलर है जरा बताइए। क्या क्या हराम है, क्या हलाल है, ये सबको पता है। हम हिंदुओं को भी मालूम है। वो लोग फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग भी वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारे धर्म में है। हम लोग इतने दिन से नहीं करते थे, उस चीज़ को जगा रहे हैं। और गलती से अगर हिंदू, यहाँ देश का हिंदू अगर 100% हिंदू जो है, उसमें से अगर गलती से 50% भी अगर एक्शन मोड में आ गया तो इस्लाम का ई भी नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, क्योंकि वो मजबूर हो जाएंगे तलवार उठाने पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, अपने राज को वापस लाने के लिए। और इस जैसे कानूनी पचड़ों को समझने के लिए कि ये कितना बड़ा सेकुलर चीज चलाया गया, एजेंडा चलाया गया देश के अंदर, तो आप हमें मजबूर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम इस्लामिक है या मुसलमान है, तब हम कह रहे हैं हिंदू है। पहले तो नहीं होता था ऐसा। इतना दंगा कैसे होने लगा इस देश में? रहते हैं कानून का राज है, कानून का राज है। तो इस देश में यूपी जैसे राज्य में इतना दंगा कैसे हो रहा है, हत्या कैसे हो जा रहा है हिंदुओं का, जहाँ पे इतना बड़ा सीएम बैठा हुआ है जो कानून का एक्शन तुरंत लेता है और सब लोग उसके फैन है। इंडिया से बाहर भी फैन है पॉलिटिकल लीडर। आज भारत के हर एक स्टेट में मंदिर है जहाँ मस्जिद भी है, देखा जाता है। ठीक है, बनाया गया था जानबूझ के। हाँ, ताकि मस्जिद बना करके उसके बीच के दीवार को तोड़ करके, मंदिर के गुंबद को तोड़ करके, मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता था उसके ऊपर को तोड़ करके वहाँ गुंबद स्थापित किया जाए और विक्ट्री लिया जाए। काशी विश्वनाथ में क्या हुआ? यही हुआ ना। लेकिन आज तो पता चल रहा है कि हमारी मंदिर की जमीन थी। तो ये वाद विवाद करने वाला ही कम्युनिटी है। यूएस के संसद में कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक स्कॉलर और ये सब चीज़ यहाँ नहीं चलेगा, डायरेक्ट बोला जा रहा है। और ढेर सारे इंडिया से बाहर जो लोग हैं वो उसके शक के निगाह पे देख रहे हैं। ठीक है, जय फिलिस्तीन का नारा भारत में क्या कर रहा है? भगत सिंह जिंदाबाद होना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए। आप गांधी को मान रहे हैं, भगत सिंह को साइड किए हुए हैं। तो जय फिलिस्तीन का नारा ये क्या मतलब?
ये कोई दुकान उकान चल रहा है यहाँ पर कि क्या चल रहा है कि जहाँ मन तहाँ जय फिलिस्तीन कर दिया? अपने खाने का खर्च ही नहीं, पाकिस्तान में आटा घट रहा है, ये लोग जय फिलिस्तीन आकर के यहाँ कर रहे हैं। इस देश में भारत माता की जय बोलने के लिए किसी को हिम्मत नहीं है, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, संसद में कुछ और बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन कहाँ से आ जा रहा है यहाँ पे? तो हम लोग किसी के चमचे नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है और इसकी खूबसूरती है कि सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं पिछले 5 साल से 10 साल से। कभी रामनवमी में दंगा, दिवाली में दंगा, दशहरे में दंगा, पूजा में बाधा डालना, कभी मांस का टुकड़ा फेंक देना, गौ हत्या करना, ये सब चीज़ों पर हिंदू शांत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर एक्शन मोड में आ रहा है और आ ही गया है, तब जा करके हत्याएं लगता है भी हो रही हैं, तब जाके गैंगस्टर के द्वारा डायरेक्ट कहा जा रहा है कि हाँ हमने मारा है, ठीक है? तो तो जा रहा है कि एक्शन मोड में सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि ये नारा लग रहा है कि बीजेपी वाले ही हिंदू धर्म का सिर्फ समर्थन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो एमवाई का समीकरण चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू संगठन और हिंदू एक्टिविस्ट सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, कोई पार्टी वार्टी नहीं करती है। इसका फायदा किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को मिल सकता है, वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है।